गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम गुस्ताखी माफ में चर्चा करेंगे ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी खबरों के बारे में। ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी, लैंड स्कैम, सीबीआई कोर्ट रिजेक्ट्स हुडा's plea to postpone trial। लैंड स्कैम, सीबीआई कोर्ट रिजेक्ट्स हुडा's plea to postpone trial। भूमि घोटाला जो मानेसर का था, भूमि घोटाला, उसमें भूपेंद्र सिंह हुडा ने प्ली की थी जो ट्रायल चल रहा है उनका सीबीआई कोर्ट में, उसको पोस्टपोन किया जाए, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी, सीबीआई कोर्ट जम्प्स हुडा प्ली टू सस्पेंड ट्रायल इन मानेसर लैंड स्कैम। अब आपको बता दें, ये 2005 में करीब 1000 करोड़ रुपए का मानेसर भूमि घोटाला हुआ था। सेक्शन 4 और लैंड एक्विजिशन एक्ट की और सेक्शन का ड्रावा देकर किसानों को कहा गया, मानेसर और उसके आसपास के गांवों के किसानों को, कि उनकी जमीन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाने के लिए एक्वायर की जाएगी। किसान डर गए, डर के मारे उन्होंने अपनी जमीन औने पौने दाम पर भाई बिल्डरों को बेच दी। जब बिल्डरों ने जमीन खरीद ली तो जो जमीन एक्वायर करनी थी वो प्रोसीडिंग रद्द कर दी गई। और यही नहीं, बिल्डरों को लाइसेंस भी दे दिया गया, सीएलयू दे दी गई वहां पे कोनेशन करने की। मतलब बिल्डरों को ये पता था कि ये जमीन खरीद लो और ये अधिग्रहण नहीं होगी। अब वही केस चल रहा था। ये मामला आपको बता दें 2015 में दर्ज हुआ मानेसर में, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा, अगर कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देती है, अगर कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो हरियाणा सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसकी जांच की और सीबीआई के जो पंचकुला में जज हैं उनके यहाँ चार्जशीट फाइल की। भूपेंद्र सिंह हुडा, उनके पीएस एमएल ताल, ढिल्लो साहब और छतर सिंह आदि काफी लोग इस मामले में अक्यूज हैं। मामला लंबे समय से चल रहा है, करीब 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। हुडा साहब ने प्ली की, हुडा साहब के वकील ने तर्क दिया कि क्योंकि और जो कई अक्यूज हैं उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखी है, इसलिए क्योंकि सारा मामला इंटरलिंक है, इसलिए उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टे की जाए। हुडा साहब के साथ साथ एक और बिल्डर अनिल ने भी ये प्ली दायर की थी, लेकिन सीबीआई के जज, पंचकुला के जज ने इसे नामंजूर कर दिया और 30 अक्टूबर को अब चार्ज फ्रेम होंगे भूपेंद्र हुडा और उनके चहेते अफसरों के खिलाफ मानेसर भूमि घोटाले में। अब चार्जशीट तो दायर हो ही चुकी है, चार्ज फ्रेम हो गए। आपको बता दें कि ये इस मामले में किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ना एक ग्राउंड पे ट्रायल, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट में याचिकाएं डालकर न्याय प्रक्रिया को डिले किया जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि जो मानेसर भूमि घोटाले का जो भूत है, हुडा साहब का पीछा नहीं छोड़ रहा, अब चार्जेस फ्रेम होंगे। देखिए, कहते हैं आईपीएस में जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता, दोषी नहीं होता। अभी हम नहीं कह सकते हुडा साहब को दोषी है, लेकिन अब ये मामला कोर्ट के उस पर है, ट्रायल चल रहा है, चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। जो फैसला कोर्ट करेगी उससे पता लगेगा भूमि घोटाला में हुडा साहब की या और उन अफसरों की क्या भूमिका थी। आपको एक बात और बता दें, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यू ने जो फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो बिचौलियों ने पैसा कमाया, डील्स में बिचौलियों ने पैसा कमाया, उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिए थे, हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि जो पैसा बिचौलियों ने कमाया वो उनका नहीं है, ना बिल्डरों का है, एक एक पैसा सरकार का है। इसलिए इस बात की जांच की जाए कौन कौन जिम्मेवार था, किसने पैसा वसूला था। लेकिन आपको बता दें उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ा भूपेंद्र सिंह हुडा कह रहे थे 1000 करोड़ का मानेसर भूमि घोटाला था, जिसकी हमने आज चर्चा की। नमस्कार।